नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, मेरठ की घटना आपने देखा कि किस तरह से जो है सवर्ण के यानी राजपूत ठाकुरों का झुंड और दलित मां की हत्या करके बेटी को अगवा किए। हालांकि मैं बता दूं आपको कि इनको जो है ज्यादा समय नहीं लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रुड़की से जो है इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह लोग उत्तराखंड जो है जा रहे थे और जैसे ही उसने टेलीफोन से बात किया कि हम जो है रुड़की से निकलने वाले हैं, वैसे ही पुलिस ने नंबर को सर्विलांस और जो है तमाम अपना नेटवर्क जो है जाल बिछाया था। उसके बाद पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जो है दोनों को लाया गया। यानी एक तरफ जो है जो परशुराम जो कंपाउंडर है, पारसनाथ जो कंपाउंडर है उसको, और दूसरे तरफ सुनील जो उसके साथ और जो सहयोगी हैं उनकी भी तलाश है। जल्द भी वह भी सलाखों में होंगे। लेकिन जो मुख्य मामला है जो रूबी का, कि जो लड़की रूबी है, रूबी भी जो है बरामद हो गई है। अब रूबी जो है वह बयान में कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है। आखिर कहने का तात्पर्य यह है कि मां की हत्या किसने की। सामने बात यह आ रही है कि मां की हत्या किसी ने नहीं की। छीना झपटी में जो है बलकटी लगी और उसके बाद मां घायल हो गई, मां की मौत हो गई। आखिर यह धारदार हथियार जो बलकटी की बात की जा रही है, यह बलकटी कौन लाया था और बलकटी का वार या बलकटी ऐसे कोई छीना झपटी में जो है बलकटी तो नहीं लगती। यानी यहां तो कुछ न कुछ जो है सवाल खड़ा हो रहा है। यानी जो पारसनाथ जो कंपाउंडर है और सुनील, तमाम जो झुंड में जो राजपूत के लोग आए थे, आखिर जो लड़की को भगाने के लिए आए थे। अभी यह भी कहा जा रहा है कि लड़की का 2, 2.5, 3 साल से प्रेम प्रसंग है। क्योंकि यह लड़का भी कह रहा है, गांव के लोग भी कह रहे हैं और यहां तक भी बात आ रही है कि 50,000 रुपए का लेन देन का भी मामला आ रहा है। चलिए हम मान लेते हैं कि पैसे का लेन देन है, सब कुछ है, लेकिन इतने झुंड में आ करके उसके बाद जो है लड़की मां के साथ जो है खेत की तरफ जा रही थी, तो वहां छीना झपटी करने का मतलब क्या था। यानी क्यों छीना झपटी जो है किया जा रहा था। और छीना झपटी भी हो रही थी तो धारदार हथियार लेकर के छीना झपटी हो रही थी और धारदार हथियार से जो है चोट हुई। यानी उसकी रूबी की मां जो सुनीता है, जो दलित महिला, उसको चोट आई और अस्पताल जाते समय उसने दम तोड़ दिया। यानी डॉक्टरों ने जो है उसको जो है मृत घोषित कर दिया। यानी सवाल इसमें सबसे बड़ा है, विपक्ष के नेता, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वह जो है सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं इन राजपूत के लोगों पर। इन राजपूत के जो लोग हैं इन्होंने ही जो है हत्या की है। अब कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि लड़के को जो है तो जेल भेज दिया गया है, यानी न्यायिक हिरासत में। लेकिन लड़की से अभी भी बयान और नारी निकेतन का जो कार्यक्रम है, जो कुछ भी है, वो चल रहा है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दलित की मां की हत्या किसने किया। अभी तक मैं आपको बता दूं कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी यह हत्यारे का पता नहीं चल पाया। यानी सीधे सीधे लोग यह कह रहे हैं कि पारसनाथ जो कंपाउंडर है और सुनील इसके साथ जो ये लोग थे, तो इन लोगों ने ही मां की हत्या करके उसके बाद रूबी को यह लोग अगवा किए थे। अब सवाल जो सामने आपके ये है कि अगर रूबी को अगवा किए थे, रूबू सीधे जो है क्यों नहीं यह कहती है कि यह लोग हत्या कर रहे हैं। यह बात क्यों आ रही है कि छीना झपटी से जो है उसको चोट लगी, और छीना झपटी अगर हो रही थी तो यानी यह लोग करने क्या गए थे। यानी जो राजपूतों का झुंड है, जो राजपूत, ये पारस और सुनील, तमाम जो इसके ग्रुप जो लोग हैं, यह लोग वहां गए क्यों थे और माँ बेटी के साथ वहां छीना झपटी किए क्यों। यानी जो है एक तरीके से माँ की हत्या कर और बेटी का अपहरण कर, यानी सीधा जो आरोप है, क्या यह आरोप सच है। अगर सच है तो कुल मिलाकर के जो है इनको किसी भी बेस पर इनको बख्शना नहीं चाहिए। दोस्तों, बात ये नहीं है कि बात जो है चाहे राजपूत हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे लेना देना नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। अब यह भी दिमाग में अगर लेकर के बैठे होंगे कि योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय होने का फायदा मिल सकता है, तो यह आप दिमाग से निकाल दीजिए और भूल जाइए। उन्होंने सीधे तौर पे जो है यह बात कह दी है कि चाहे वह किसी भी जाति का हो, उससे लेना देना नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। और अगर इन लोगों ने हत्या किया है और हत्या करने के बाद रूबी का अपहरण इन लोगों ने अगर किया है, तो इन लोगों की मिट्टी में मिल जाना जो है यह तय है। यानी जो है यह राजपूत जो गैंग है, जो ग्रुप है, एक तरीके से यह बर्बाद होना इसका तय है। कुल मिलाकर के यह साबित करना होगा कि आखिर वहां माँ बेटी से जा करके और छीना झपटी, उसके बाद लड़ाई झगड़ा में वहां जो है ये धारदार हथियार कैसे वहां पहुंचा, और अगर यह रूबी का अपहरण नहीं हुआ तो यह लोग वहां गए क्यों थे और वहां मारपीट या छीना झपटी हुई क्यों थी। यानी सवाल जो है यही अटका हुआ है। और जिस दिन इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यानी सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि मां का हत्या कर
और बेटी का अपहरण का जो मामला है वह करीब करीब सटीक बैठ रहा है। अगर सटीक नहीं बैठ रहा है तो इसका उत्तर देना होगा कि आखिर वहां धारदार हथियार पहुंचा कैसे और पारस कंपाउंडर जो है वहां मां बेटी के पास पहुंचा कैसे, अपने ग्रुप के साथ जो है वहां कर क्या रहा था। यानी इस सब सवालों का जो जवाब है यह ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन कभी रूबी कुछ बयान बताती है, कभी गांव के लोग कोई बयान बताते हैं। गांव के लोग यह कह रहे हैं कि रूबी का जो है पारस कंपाउंडर से संबंध था, यानी 2.5-3 साल से जो है इनका संबंध था। तो अगर पारस कंपाउंडर से संबंध था तो कोई बेटी इतनी तो निर्दयी नहीं हो सकती कि वो अपनी मां की हत्या करके उसके बाद वो भागेगी। दोस्तों हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी आपने एक घटना जो है जबलपुर में देखी होगी कि अपने जो है बाप और भाई की हत्या करके उसके बाद वह प्रेमी के साथ फरार हुई थी। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इतना भी निर्दयी बेटियों तो नहीं होती हैं कि बेटी अपनी मां की हत्या करके, रूबी को अगर भागना होता तो 2.5-3 साल से जब उसका अफेयर चल रहा था तो वो भाग जाती। लेकिन यहाँ मां की जो हत्या की बात है यह जो है किसी को पच नहीं रहा है और किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। सब लोग यह सोचना यह चाह रहे हैं, ये सब लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह घटना का अंजाम जो है किसने दिया। अगर यह जो है राजपूत का जो झुंड वहां गया था, जो झूना झपटी किया था, अगर उसने नहीं दिया तो फिर किसने दिया। और झीना झपटी में इतना तेज से धारदार हथियार कैसे लग सकता है कि किसी की मौत हो सकती है। यानी जो है वहां फावड़ा से फरसे से जो है मारा गया और उसके बाद जो है इस पर वो घायल ही, उसके बाद जो है उसको अस्पताल ले गए, उसने दम तोड़ दिया। इधर बेटी को लेकर के जो है यह लोग फरार हो गए। और अगर यह लोग भागे तो ये लोग को जो है देहरादून और रुड़की और उत्तराखंड जाने का मतलब क्या था। यानी उसके पहले भी तो यह अपने आप को सरेंडर कर सकते थे और उसके पहले भी तो बता सकते थे। यानी पुलिस ने जो है तत्परता दिखाते हुए इन लोगों की गिरफ्तारी की। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें जो है सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि दलित मामले में यह जो पारस जो है कंपाउंडर, इसका जो झुंड है, इसका जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं, यह सीधे सीधे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह बर्बादी के कगार पे आ गए, इनका सब कुछ जो है खत्म हो गया, कोई बचाने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। यह दिमाग से निकाल दीजिए कि जो है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो उसके बाद जो है स्वजातीय होने के नाते फायदा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, कई स्वजातीय इस तरीके की हत्या करके उसके बाद जेल के सलाखों में जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब इनकी भी पतन होना जो है शुरू हो गई है। यानी जहां पारस कंपाउंडर को जेल में पुलिस ने डाला है, वहीं पुलिस जो है इस पर विचार कर रही है और पुलिस तहकीकात भी कर रही है कि इसमें आगे कार्रवाई जो है क्या होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। बताइए कि इसमें कौन दोषी हो सकता है और कौन इसमें घटना को यह अंजाम दे सकता है। अगर यह राजपूत जो युवक है यह अपने गैंग से के साथ, दोस्तों के साथ अगर इसने घटना को अंजाम दिया है तो आप इसके बारे में भी लिखिए। अगर इसने नहीं, अगर ऐसा है जैसा कि रूबी कह रही है कि बदकती से हुआ या कैसे हुआ, लेकिन रूबी का बयान यहाँ तक भी अपने पिता से यह भी कह रही है रूबी कि हम जो है धारदार हथियारों के साए में जो है जिए इस तरीके से। अगर उसको डरा के धमका के अगर इस तरीके का अपहरण और इस तरीके की अगर गतिविधियां भी की गई हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। कौन दोषी है जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। नमस्कार।